बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है इमली की चटनी। ठीक है, आज मैं इमली की चटनी बनाऊंगी और मैं इस वक्त छत पे आई हुई हूँ और आपको बिल्ली भी दिखा रही हूँ बैठी हुई है। और जो है मैं आज क्योंकि रमज़ान बस की आमद है, शुरू होने वाला है, तो मैंने कहा कि मैं जो इमली की चटनी हर घर में बनती है, हर घर का एक अलग तरीका होता है, जो मैं बनाती हूँ मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करूँ। तो देखिए मैं इमली दिखा रही हूँ, अभी इस वक्त आई हुई है, ग्रीन है। ये मैं हरी भी डालूँगी जो मेरे पास पिछली रखी हुई है, और वो भी मैं डालूँगी, दोनों को मिलाकर मैं चटनी बनाऊँगी। और ये इमली का दरख्त है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। देखिए इसमें इमली लगी हुई, और मैं अक्सर यहीं से इमली तोड़ के चटनी बनाती हूँ। और इमली की चटनी बहुत मज़े की होती है, चाट में, पकोड़ों के साथ, दही बड़ों के साथ, हर जगह से इस्तेमाल होती है। मीठी चटनी, मिर्चों वाली चटनी, डिफरेंट किस्म की चटनी। देखें कितनी प्यारी, ये देखें छोटी छोटी कितनी खूबसूरत लगी हुई। अब यहाँ से मैं तोड़ती, ये यहाँ पर ज़्यादा लगी हुई, जैसे ये मैं तोड़ रही हूँ, नज़र आ रहा हूँ। अब मैं तोड़ लूँ पहले ये वाली ग्रीन वाली, और फिर मैं इनकी क्वांटिटी बताती हूँ टोटल कितनी है मेरे पास। ठीक है, अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही हैं। अब मैंने तोड़ ली हैं। इसके बाद मैं अपना अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इमली तोड़ ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल इमली मेरे पास जो है वो 300 ग्राम है। इसमें से जो पक्की हुई इमली है वो 100 ग्राम, और ये हरी वाली 200 ग्राम है। टोटल 300 ग्राम है। और आपके पास जो इमली है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इस वक्त मैं आपको इमली की चटनी के इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, आप नोट कर लें। मेरे पास सूखी लाल मिर्च है 25 ग्राम, और मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। और 3 मैंने हरी मिर्च ली हैं, और 2 लहसुन की पोथी, और आधी चम्मच नमक है। अगले स्टेप में आपको कूट के दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने जो मिर्चें दिखाई थी उनको अच्छी तरह मैंने धो लिया, सारी मिर्चों को धो लिया, लहसुन को डाल लिया, क्योंकि लहसुन में बगैर छिला डालती हूँ उसमें टेस्ट आता है, नमक को, और इनको मैं अच्छी तरह कूट के आपको दिखाती हूँ। अगला स्टेप, इस वक्त देखें मैंने मिर्चों को अच्छी तरीके से कूट लिया, बस मुझे इतना ही कूटना था। अब मैं इसके बाद जो है आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इमली को बॉईल करने के लिए रख दिया, और मैंने इसमें ये 2 कप पानी डाला है। ठीक है, अब मैं इसे अच्छी तरीके से बॉईल करती हूँ। और मैंने इसको अच्छी तरीके से धोया है, पहले 2-3 दफ़ा धो के, और इसको कवर के उबालती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इमली मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। अब इसको ठंडा करके अच्छी तरीके से इसकी गुठलियाँ वगैरह साफ़ करके मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इसको इमली को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, आपके सामने ये है। और इससे पहले मैंने 2 कप पानी डाला, और मैंने 1 कप और पानी डाला, टोटल 3 कप पानी कर दिए। बस यही पानी की क्वान्टिटी रहेगी, टोटल 3 कप। अब इसको पकाऊँगी, मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इसमें एक लेमन जैसे मैंने काटा है वो डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसको बनाने के बाद 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिरका वगैरह कुछ नहीं डालती, सिर्फ मैं लेमन डालती हूँ एक। ये मैंने एक लेमन ने छोड़ दिया ताकि ये ख़राब ना हो, इस वजह से। अब इसको मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी, आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इमली को हाफ़ कर लिया, 1.5 कप मैंने अलग कर लिया, 1.5 कप, क्योंकि 1.5 कप में मिर्चों वाली और 1.5 कप मीठी बनाऊँगी। मिर्चों वाली है जो मैंने मिर्ची कूटी थी वो। आप मिर्चें आप इसमें इस वक्त जितनी चाहें आप डाल सकती हैं, रख सकती हैं, लेकिन मैंने चटनी ज़रा मछलीली बनानी है, मिर्चों वाली बनानी है, तो मैंने इसको सारी डाल दी। टेस्ट पे है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकती हैं। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मिर्चों वाली जो चटनी है इमली की वो रेडी होगी, मैं इसको उतार लेती हूँ और मीठी बताती हूँ। अगला स्टेप, इस वक्त मीठी है, ये मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी ली है, वो डाल दी है। अब ये मैं मीठी बना रही हूँ, और इसको पकाती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त मीठी चटनी भी रेडी होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बस मैं उतार रही हूँ और आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ।
आज मेरी जो इमली की रेसिपी की जो चटनी थी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मिर्चों वाली है और ये मीठी चटनी बनाई है। यकीनन आपको पसंद आएगी। आप इसको पकौड़ों के साथ, दही बड़ों के साथ और चाट के साथ खा सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 वीक तक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल के दौरान इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल सकते हैं। और ये बहुत मज़े की होती है, देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यकीनन आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।